सर्वेभ्यो छात्रेभ्यः नमो नमः। हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे एक बालक मूलशंकर जिसका नाम है वह अपने बहन और चाचा की मृत्यु के उपरांत संसार के अनित्यता को सोचते हो कि संसार में सब कुछ नासबान है, कुछ भी शाश्वत नहीं, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, इस प्रकार से सोचते हुए घर को छोड़ देता है। हम देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं या 20 साल के वो लोग छोड़ते हैं, नशा करते हैं बाहर जाकर या कुछ गलत कदम उठाते हैं, पर इन्होंने घर को छोड़ा और देखो क्या किया है, देखते हैं। तो इन्होंने घर को छोड़ दिया संसार की अनित्यता का विचार करते हुए, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब होता क्या है भाई, घर को छोड़ दिया तो कहां गए वो, किसके यहां रहे होंगे, क्या किया होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो लिखा है ततो असौ, यहां दो शब्द हैं, ततः धन असौ। जब उन्होंने घर छोड़ दिया, तथा मतलब उसके बाद, फिर असौ मतलब यह मतलब कौन, वही मूलशंकर। घर छोड़ने के बाद यह मूलशंकर देशात देशांतरम, एक्चुअली दो शब्द हैं, देशात धन देशांतरम, व्यंजन संधि हो गई, देशात में पंचमी विभक्ति, ये लिखो देशात में पंचमी और देशांतरम, इस प्रकार से मिला दिया। तो देशात देशांतरम अर्थात एक देश से दूसरे देश, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान, और देशांतरम में द्वितीय है, तो देशांतर मतलब स्थान को। इस प्रकार से विचरण मतलब विचरण करते हुए, विचरण मतलब विचरण करते हुए, यहां पर सत्रि प्रत्यय विउपसर्ग पूर्वक चर धातु सत्रि प्रत्यय। तो ततो सऊ, फिर वहां से देशात देशांतरम, एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण अर्थात विचरण करते हुए। ये बात तो हमने देखी, घर से निकल गया और एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण करते हुए क्या किया। ये शब्द को कठिन आ गया, ऐसे बीच बीच में और भी शब्द हैं जो कठिन हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ के मैं आपको बताता हूं, और जहां आपको लगेगी ये कठिन है उसको हम तोड़ के देखेंगे। तो ततो सौ देशात देशांतरं विचरन् व्याकरण वेदांता दीन्यनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। विचरण कालेयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम अगृह्णात, संन्यास मगृह्णात है, यहां पर अलग अलग करेंगे तो संन्यासम अगृह्णात, यहां पर पूर्ण नाम हो गया ये, ठीक है। और फिर आया तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः जातः, संन्यास ले लिया तो नाम बदल गया। अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञा चक्षुषः स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत् वत्स देशोऽयम् अस्माकम् अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते, तद्गच्छ अविद्यान्धकारम् अपनय आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिं, यहां पर वैदिक ज्योतिं च पुनः प्रकाशय। इस प्रकार से हमने ये देखा। आप कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा और रिपीट करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तो उस कहानी के बाद की जब मूलशंकर ने घर छोड़ दिया तो देश से दूसरे देश को अर्थात स्थान को विचरण अर्थात विचरण करते हुए व्याकरण वेदांतादीन अनेक, यहां पर 3 से ज्यादा शब्द हैं। कौन कौन से हैं, तो व्याकरण तो स्पष्ट दिख रहा है, अलग कर दीजिए। फिर एक शब्द है यहां पर वेदांत, वेदांत मतलब उपनिषद, जो वेदों को समझने में या भगवान बनने में या भगवान के समीप जाने में, उनके पास बैठने में, उनका जैसा बनने में जो मार्ग प्रशस्त करें, सही मार्ग दिखलाएं, वो होते हैं वेदांत। तो वेदांत में ता छोटा होता परंतु यहां तो बड़ा लिखा है, क्योंकि यहां पर संधि हो गई है और वो संधि ऐसे हुई है, आ दीनी आदीनी ऐसे है। तो व्याकरण वेदांत धन आदीनी, तो वेदांत और आदीनी को मिला दिया तो ये आ इसमें चला गया तो वेदांत आदि बन गया ये। तो व्याकरण वेदांत आदीनी ये शब्द हो गया। फिर साथ में आगे है अनेक। आप देखेंगे आदीनी के अंत में ई की मात्रा है और सामने है अनेक,
तो इसका ई ले लेंगे तो ना आधा बचेगा, ना आधा बचा ये, और ई जो लिया था उसका क्या बना दिया हमने, ये आधा या बना दिया। ठीक है, आधे या में अनेक का आ मिल गया, ये मिल गया, तो ये या पूरा हो गया। अब देखो आधे न के बाद या और नेक, तो व्याकरण वेदांत आदीनी अनेक, इस प्रकार से शब्द हो गया। तो व्याकरण वेदांत आदीनी अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिंच अशिक्षत, मतलब जब वो घर छोड़ा मूलशंकर ने तो देश देशांतर को घूमते हुए व्याकरण को वेदांत आदीनी अर्थात व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि, द्वितीय विभक्ति एक वचन बहुवचन हो जाएगा, तो अनेक शास्त्रों को, व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों को, और विशेषतः अर्थात विशेष रूप से योग पद्धति, द्वितीय विभक्ति है अर्थात योग पद्धति को च मतलब और, अशिक्षत मतलब सीखा, योग पद्धति को उन्होंने अशिक्षत मतलब शिक्षा प्राप्त करी। क्या क्या, व्याकरण सीखा, वेदांत सीखा, और आदीनी मतलब आदि से मतलब ज्योतिष छंद, ये भी उसमें आ जाएंगे। तो व्याकरण वेदांत ज्योतिष छंद आदि शास्त्रों को सीखा, और विशेषतः योग पद्धति मतलब योग पद्धति को, योग दर्शन को उन्होंने सीखा। विचरण काले मतलब जब वह विचरण कर रहे हैं तो विचरण करते हुए अर्थात विचरण काले, और यहां पर ये अवग्रह लगा के संधि कर दी है तो यहां पर हो जाएगा अयम, ये अवग्रह का बन जाएगा आ। तो विचरण काल में अयम मतलब यह मतलब कौन, मूल शंकर। विचरण काल में मूल शंकर नर्मदा तीरे, नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी यही है। जैसे गंगा माता के रूप में पूज्य है वैसे ही नर्मदा। तो विचरण के काल में यह है नर्मदा तीरे अर्थात नर्मदा नदी के किनारे पर, सप्तमी विभक्ति है तो किनारे पर, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात अर्थात स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से, सकाशात से पंचमी विभक्ति ने अर्थ लेना, अर्थ निकलेगा से। तो विचरण काल में नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास, और यहां पर आपकी पुस्तक में आप देखेंगे संन्यासम मगृहणात लिखा है, तो ये मगृहणात, तो संन्यास के बाद जो मां है वो आधा मां चला जाएगा संन्यास में, तो हो जाएगा संन्यासम, और जो गृहणात के पहले हमें मिल जाएगा आ, लंग लकार हो जाएगा। तो उन्होंने संन्यास को अग्रहणात मतलब ग्रहण किया। किन्होंने ग्रहण किया, अयम मतलब मूल शंकर ने। ठीक है, संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। आप देखो यहां पर भी लंग लकार है, अग्रहणात ताहलंत है, और यहां पर भी अशिक्षत है, लंग लकार है पर ताहलंत नहीं है, दोनों सही है। ऐसा क्यों है? आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि नहीं पता हो तो मैं अपना एक नंबर दे रहा हूं, इसमें आप पूछ लीजिएगा। 88895226 ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या बता रहे हैं हम, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात अर्थात स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास को अग्रहणात ग्रहण किया। क्वेश्चन ये था कि यहां पर ताहलंत है पर यहां पर ताहलंत नहीं, जबकि दोनों लंग लकार है। ऐसा क्यों है? आप अपने शिक्षक से जरूर पूछें, नहीं बने तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तदह एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धा जाता। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो तब ऐसा मतलब यह दयानंद सरस्वती इति दीर्घ संधि दयानंद सरस्वती इस नामना अर्थात नाम से तृतीय एक वचन प्रसिद्ध जाता, प्रसिद्ध हो गए। ऐसा क्या हुआ कि प्रसिद्ध हो गए उससे, उस नाम से? वास्तव में होता ही है, जब कोई व्यक्ति घर को छोड़ता है और संन्यास ग्रहण करता है तो उससे उसके जो माता पिता रहते हैं अब वो माता पिता नहीं होंगे। वास्तविकता में परिवार से पूर्ण तरीके से नाता टूट जाता है। इवन जो परिवार वाले उनका नाम रखते हैं वो भी नाम बदल दिया जाता है और उनका दूसरा नाम मिलता है संन्यास के बाद। तो इनका भी दूसरा नाम दयानंद सरस्वती हो गया और उसी से इनको प्रसिद्धि मिली। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो अनंतरम बाद में
मथुराम, द्वितीय विभक्ति इसमें मथुरा को, गत्वा मतलब जाकर के, कित्वा प्रत्यय, मथुरा जाकर के। यहां उन्होंने संन्यास लिया और बाद में मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षुषः, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, जिसे हम लोग ज्ञान बोल लेते हैं सही उच्चारण होगा उसका ज्ञान। तो प्रज्ञा या प्रज्ञा चक्षुषः, चक्षुषः, चक्षुषः बोला मैंने, ठीक है, ये अधक का और फिर से श, चक्षुषः, तो ज्ञान ही जिनकी चक्षु है, ऐसा कह दिया यहां पर। वास्तव में जो हम और आप देखते हैं वो अपनी सामान्य आंखों से देखते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक तपस्वी महायोगी होते हैं उनको आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी बुद्धि से, अपने आत्म बल से, आत्मज्ञान से ही देख सकते हैं जो हम आंखों से देखते हैं। तो कहा प्रज्ञा चक्षुषा, अर्थात प्रज्ञा चक्षु वाले अर्थात उत्तम ज्ञान वाले, स्वामिनः विरजानंदात, अर्थात स्वामी विरजानंद से। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, इसी अध्याय के पिछले वीडियो में, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जो विभक्ति होगी उसके विशेषण में भी वही विभक्ति होगी। बिरजानंद जी का विशेषण है स्वामी, तो जो विभक्ति बिरजानंद में वही स्वामी में विभक्ति हो गई, तो पंचमी दोनों में हो गई। तो स्वामी बिरजानंद से बहुविधानी शास्त्राणी आशिक्षत, बहुत प्रकार के शास्त्राणी अर्थात शास्त्रों को, द्वितीय विभक्ति एक वचन बहुवचन, तो बहुत सारे शास्त्रों को, अशिक्षत मतलब बहुत सारे शास्त्रों को सीखा, ज्ञान लिया बहुत सारे शास्त्रों का। फिर क्या हुआ, विद्या समाप्तौ, विद्या की समाप्ति पर, गुरुस्तमादिशत, विद्या की समाप्ति हो गई कब, बिरजानंद जी से इन्होंने बहुत सारे साथ सीख लिए, अशिक्षत मतलब शिक्षा प्राप्त किया। विद्या समाप्तौ, सप्तमी विभक्ति एक वचन, विद्या की समाप्ति पर गुरु, याद सा बन जाएगा, विसर्ग तो हो जाएगा गुरु, तम आदिशत, यहां पर मैं तोड़ के बता देता हूं आपको, गुरु के बाद आधा जो सा है वो तो बन जाएगा विसर्ग, तो हो जाएगा गुरु, फिर हो जाएगा तम, फिर ये निकलेगा आदिशत। तो विद्या समाप्ति पर गुरु ने तम मतलब उनको, उनको मतलब किनको, दयानंद सरस्वती को, आदिशत मतलब आदेश दिया। क्या आदेश दिया, बोला वत्स, संबोधन का चिन्ह, वत्स मतलब शिष्य, देशोयम, देशोयमास्माकं विद्यांधकारे, ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको मैं तोड़ के बता देता हूं आपको, यहां पर यही बता देता हूं, ठीक है। देशः धन, अयम धन, अस्माकं धन, अविद्या धन, अंधकारे, मतलब देशा मतलब देश, अयम मतलब यह है, अस्मा का मतलब हमारा, अविद्या मतलब अविद्या, अंधकारे मतलब अंधकार में। क्या मतलब है, यह देश हमारा, देशा मतलब देश, अयम मतलब यह, अस्मा का मतलब हमारा। ये कौन बोल रहा है, गुरु तम आदेशत, गुरु आदेश दे रहे हैं कि वत्स देशा अयम, यह देश, अस्मा का मतलब हमारा, जो यह देश है वो अविद्यांधकारे, पूरे में संधि हो गई यहां पर, ठीक है ना। तो अविद्या मतलब अज्ञान और अंधकार मतलब अंधकार, अज्ञान के अंधकार में क्या हो गया है, पतितो वर्तते, पतित हो गया, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार इस देश में फैला हुआ है, या यूं कहें अंधकार में यह देश पतित हो गया है। अज्ञान ही सारों ओर फैल रहा है। तो अज्ञान अंधकारे, अविद्यांधकारे पतितो वर्तते, अर्थात हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। तद गच्छ, तद मतलब इसलिए, गच्छ, गच्छ मतलब लोट लकार जाओ, इसलिए जाओ। अविद्यांधकारम, अविद्या के अंधकारम, द्वितीय विभक्ति, अविद्या रूपी अंधकार को क्या करना है, अपने, अपने मतलब दूर करो। किसको दूर करना है, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करो, अलग करो। और क्या करो, आर्ष शास्त्राणी, आर्ष शास्त्राणी मतलब क्या है, शास्त्र तो बहुत होते हैं, कुशास्त्र भी होते हैं, सत्शास्त्र भी होते हैं, तो जिनको सही लोगों ने लिखा हो, ऋषि मुनियों ने लिखा हो, तपस्वियों ने लिखा हो, सच्चे पुरुषों ने लिखा हो, वो होते हैं आर्ष शास्त्र। तो कहा आर्ष शास्त्राणी उद्धर, आर्ष शास्त्रों का, सच्चे शास्त्रों का उद्धार करो। कहने का मतलब, क्योंकि उस समय अज्ञान का अंधकार पूरे देश में फैला था और जो सच्चे शास्त्र उनको तो अलग कर देते थे लोग,
क्योंकि अज्ञान था। और जो सही शास्त्र नहीं है उनको लोग अच्छा मान रहे थे क्योंकि अज्ञान था। इसलिए गुरु ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि अविद्यांधकारम, अपने अविद्या के अंधकार को दूर करो और आर्ष शास्त्राणी, आर्ष शास्त्रों को उद्धार मतलब उद्धार करो, अर्थात आर्ष शास्त्रों को सामने लोगों के लाओ, उनको बताओ। और क्या करो तो कहा वैदिक ज्योति, वैदिक ज्योति मतलब यहां पर विसर्ग ना होकर के क्या है अनुस्वार, तो वैदिक ज्योति अर्थात वैदिक ज्योति को चा मतलब और, वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाश है, अर्थात वैदिक ज्योति को अर्थात वैदिक ज्ञान को, प्राचीन ज्ञान को पुनः मतलब फिर से प्रकाश है मतलब प्रकाशित करो, अर्थात वेदों की ओर लोगों को लौटाओ या सच्चे शास्त्र की ओर लोगों को लौटाओ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की ओर लोगों को लौटाओ, इनका ज्ञान दो कुरीतियों अज्ञान आदि से बचा करके। ये उन्होंने शिष्य के लिए कहा, अर्थात दयानंद सरस्वती के लिए उनके गुरु ब्रजानंद जी ने कहा। अब आगे वो क्या करते हैं, गुरु की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर अपना ही कोई तरीका अपनाते हैं या कुछ और नया वो करते हैं, ये हम कल अगले पाठ में देखने वाले हैं, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी इससे मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं, जैसे पहले ही है तत्व असव में कौन सी संधि है, दिशा देशांतर में कौन सी संधि है, साथ ही साथ विचरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर उनके पहले का नाम था मूल शंकरः, तो मूल शंकरः कस्मात् संन्यासम अगृह्णात्, प्रश्न समझना, मूल शंकरः कस्मात् संन्यासम अगृह्णात्, अर्थात मूल शंकर ने संन्यास किससे ग्रहण किया, यह आपको उत्तर बताना है। फिर आपको देखना है संन्यासोपरांतम, संन्यास के उपरांत दयानंद सरस्वती कुत्र आगच्छत, कहां गए आपको बताना है। साथ ही साथ आपको देशो एमस्माकम विद्यांधकारे, इस शब्द को तोड़ के लिखना है और मुझे बताना है। अभी इससे जो संबंधित आपके प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, नहीं बने तो मैं उनका सॉल्यूशन कर दूंगा। और जो भी डाउट्स हो मेरा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है ही, तो वहां बता दीजिएगा। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, सभी के लिए मेरा नमस्कार।